क्या आपके मन में भी ये थॉट आ रहा है कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है स्कूल जाने के लिए? क्या आपके मन में भी ये थॉट आ रहा है कि मेरे बच्चे की स्कूल जाने के लिए क्या राइट एज है? तो इस वीडियो में मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूं, सो दैट you can understand that what is the right age of your child to go to preschool, what is the right parameter to judge that is your child ready to go to preschool or not. I, Vikrant Kapoor, CMD, Angels Paradise School, is going to talk to you about, is my child ready to go to preschool? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा डिलेमास, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पेरेंट्स लेके मेरे पास जनरली आते हैं। आई हैव बिन इनटू स्कूल लाइन फ्रॉम पास्ट 23 ईयर्स और मैंने एंजल्स पैराडाइज की फाउंडेशन ले की थी आज से 15 साल पहले, विच हैज़ बिन एवर ग्रोइंग स्कूल्स। मेरे पास अमृतसर में हमारी 4 ब्रांचेज हैं, पंजाब और हरियाणा में हमारे पास काफ़ी स्कूल्स हैं और भी हम स्टेट्स में अभी ग्रो कर रहे हैं। सो मेरे को बहुत रहता है कि मैं पेरेंट्स के साथ उनके जो भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं मैं उनको हेल्प कर सकूं, उनको डिसीजन मेकिंग में, और उनको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कुछ बेंचमार्क्स हैं या कुछ मापदंड है या कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि क्या आपका बच्चा रेडी है स्कूल जाने के लिए कि नहीं। सो सबसे पहला बेंचमार्क वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बच्चा क्या अपने आप को अंडरस्टैंड करवा सकता है और दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जानना। कम्युनिकेशन के अंदर ये मतलब नहीं होता कि बच्चा कितना बोल पा रहा है, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में कई बारी 2.5 साल में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, कई बारी बच्चे 1.8 ईयर्स के बोलना शुरू कर देते हैं, कई बारी बच्चे 3 ईयर्स में बोलना शुरू करते हैं। सो स्पीच इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड। और कई बारी हमने ये भी देखा है जो बच्चे अभी बोलना नहीं शुरू करते, सो मेनी डॉक्टर्स, पेडिट्रिशियंस भी रिकमेंड करते हैं उनको कि बच्चे को आप प्ले स्कूल ले जाओ, बिकॉज उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसकी वोकैबुलरी बिल्ड होने लग जाती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड। बच्चे हैं, टीचर्स हैं, म्यूजिक है, राइम्स हैं, स्टोरीज हैं, तो डेली उसके थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स उसकी नॉलेज में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप होती है और उसी बहाने ही बच्चे की स्पीच डेवलप होती है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी कि क्या आपका बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरे को समझ पाता है। दैट मीन्स अगर बच्चे को पानी पीना है तो वो क्या एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी तरह। अगर बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हुई, कोई बच्चे कह देते हैं मम, कोई बच्चे ऐसे इशारा कर देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज द चाइल्ड एक्सप्रेसेस वनसेल्फ एंड देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड टू द चाइल्ड। अगर ये अंडरस्टैंडिंग वाला स्किल बच्चे में डेवलप्ड है, सो योर चाइल्ड इज रेडी टू कम टू प्री स्कूल। और सेकेंड चीज जो मैं एक पैरामीटर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल का मतलब ये होता है कि क्या बच्चा किसी भी टॉय को देख के या कोई भी चीज को देख के उसको खोलना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, वो उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं है, वो एक्सप्लोरेशन की नेचर है उसकी, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, वो उसको सीखना चाहता है। तभी हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पास ब्लॉक्स पड़े होते हैं, ऐसे टीचिंग एड्स होते हैं जिसको बच्चा खोल के जोड़ सकता है, बिकॉज बच्चे की ये एक इनहेरिटेड नीड है सीखना, नॉलेज लेना। तो ये बच्चा अगर आप देख रहे हो कि घरों में चीज़ों को खोल रहा है, जोड़ रहा है, फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लर्न करना चाहता है कि इसकी साउंड कैसी है, इसका टच कैसा है, इसका अगर मैं इसको दबाऊं तो क्या होता है, इसको नीचे फेंकूं तो क्या होता है। इज जस्ट ट्राइंग टू लर्न थिंग्स आउट ऑफ इट। सो कहीं ना कहीं जब वो हमारे पास प्री स्कूल में आता है इस स्टेज में बच्चा, तो देयर आर सो मेनी टीचिंग एड्स दैट वी गिव हिम दैट ही कैन जॉइन एंड ही कैन ओपन। सो इसी के अंदर ही उसकी लर्निंग के प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, इसी के अंदर ही उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ABCD 1 2 3 न्यूमेरिकल स्किल्स और उसकी जनरल अवेयरनेस, फ्रूट शेप्स, एनिमल कलर्स, ये सब चीज़ें बच्चा डेवलप करने लग जाता है अपना। नाउ द थर्ड स्किल कम, फिजिकल स्किल्स। फिजिकल स्किल में क्या बच्चा चल पा रहा है अपने आप, क्या बच्चा थोड़ा सा दौड़ भाग लेता है, राइड्स ले लेता है, ही लव्स टू गो टू गार्डन विद यू, ही लव्स टू प्ले इन द गार्डन विद यू। सो जब बच्चे के इस लेवल के फिजिकल स्किल डेवलप हो जाते हैं कि वो थोड़ी बहुत ही खेलना चाहता है, तो दैट मीन्स ही इज रेडी टू गो टू
प्री स्कूल, बिकॉज जब बच्चा प्री स्कूल में आता है तो डेफिनेटली उसके पास ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है टू प्ले अराउंड, बिकॉज लर्न वाइल प्लेइंग का कंसेप्ट का ही ये मतलब है कि खेल खेल में सीखना और खेल खेल में सिखाना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स को जानना कि अगर बच्चे के फिजिकल सिविल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं तो इट इज राइट टाइम टू सेंड द चाइल्ड टू प्री स्कूल, बिकॉज वहां पे उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स और जो उसके लार्जर मसल्स हैं बॉडी के वो ज्यादा डेवलप होंगे और उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होगी वैसे वैसे उसकी एपेटाइट बढ़ती है और उसकी ग्रोथ होती है फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे के सोशल स्किल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बच्चा सोशली इंटरेक्टिव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। क्या उसके घर में थोड़े से बच्चे आ रहे हैं और ही लव्स टू प्ले विद द चिल्ड्रन, क्या वो कहीं बच्चे को मिलता है मॉल में, गार्डन में, एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड एंड ही वांट्स टू मिंगल विद दैट चिल्ड्रन उसी की एज का एंड ही वांट्स टू प्ले अराउंड। अगर आप ये चीजें बच्चे में देख रहे हैं तो ही इज रेडी, बिकॉज बच्चा जो है अपनी 50% लर्निंग अपने हम उम्र के बच्चों के साथ या अपने पीयर ग्रुप के साथ ही करता है। चाइल्ड वांट्स टू प्ले विद अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज, और ऐसे बच्चे आपको पता है हमारे परिवार अब बहुत छोटे हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं। सो ऐसा माहौल बच्चे को एक प्ले स्कूल और एक अच्छे प्री स्कूल में मिल सकता है जहां पे दूसरे बच्चे उसी की एज के खेल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग दैट प्ले एंड ग्रोथ एंड ही इज लर्निंग अ लॉट एंड इज एंजॉयिंग हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक और चीज देखनी है बच्चे में वो है उसके इमोशनल स्किल। कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा मम्मी पापा से प्यार करते हैं, सो दैट इज वाई मम्मी कहीं पे भी जाती है चाइल्ड स्टार्ट्स वीपिंग। बट ये जैसे जैसे बच्चा अपने आप को ग्रो करता है, इवन बच्चा टेलीविजन देख रहा है या अकेला खेल रहा है तो मम्मी इज वर्किंग इन द किचन फॉर 20-30 मिनट्स। अगर इतना टाइम भी बच्चा आपसे दूर रह सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं या आप कुछ बिजी हैं, बच्चा आपसे कहीं दूसरे रूम में है 10-15 मिनट खेल रहा है, एंड दैट मीन्स ही इज रेडी टू स्टे लिटिल वाइल अवे फ्रॉम यू, बिकॉज प्ले स्कूल के आवर्स बहुत कम होते हैं, 2-2.5 आवर्स, इतना ही टाइम बच्चे को अपने मम्मी पापा से दूर रहना होता है और ग्रेजुअली उसका टाइम बढ़ता है सो दैट ही एडजस्ट नाइसली इन स्कूल एंड ही स्टार्ट्स हिज लर्निंग। सो दीज आर द पॉइंट्स। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे से बच्चे की ग्रोथ के बारे में या बच्चे की, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको आप हमें फॉलो करके सीख सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। हमने काफ़ी टॉक शोज़ वगैरह भी किए, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अदरवाइज भी आपको कभी लगे आपके लिए मन में कोई और क्वेश्चन है, हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एंड विल बी ग्लैड to help you in anything that you need for parenting or for rearing up your child. Thank you so much.